स्वागत है आप सबका। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का टॉपिक ऊंचाई और दूरी, जिसे आपकी बुक में त्रिकोणमिति के कुछ सरल अनुप्रयोग के नाम से भी दिया गया है। देखिए, अब तक हम लोग समझते होंगे कि जो भी हमने त्रिकोणमिति अनुपात पढ़े, जैसा कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये सब हमने पढ़े हैं। इन सब का प्रयोग क्या है? यहाँ हम ऐसे ही खामखा ही पढ़ते हैं? नहीं, कुछ ना कुछ तो प्रयोग होगा। तो इन सब का प्रयोग हम आज त्रिकोणमिति के इस भाग में पढ़ेंगे, जिसका नाम हम कह रहे हैं, जिसका नाम है ऊंचाई और दूरी। ठीक है, तो ऊंचाई दूरी में हम कैसे इन सब का प्रयोग करते हैं वो आज हम देखेंगे। देखिए, मान लो एक मीनार है बहुत ऊंची, एक मीनार है बहुत ऊंची और हमें इसकी लंबाई पता करनी है। तो इसकी लंबाई हम बिना इस पर चढ़े भी पता कर सकते हैं। जैसे मान लो इधर से सूरज की, इधर सूरज है यहाँ पे, तो इसकी छाया जमीन पर पड़ेगी। ठीक है, तो हम इस एंगल को नाप लें कि भाई इसका जो सिरा है ऊपरी, इससे किस एंगल पर है। मान लो 30 डिग्री के एंगल पर है। ठीक है, तो हम इस परछाई को माप कर, हमें जमीन पे नापना होगा। जमीन पे नापना आसान होता है। मान लो परछाई है 10 मीटर और हमें इस परछाई के हिसाब से हमें इसको पता लगाना है। तो देखिए, अगर ये समकोण त्रिभुज है, जो कि है, समकोण त्रिभुज तो है ही, तो चूंकि ये समकोण त्रिभुज है तो हम जानते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों के हिसाब से तो जानते हैं हम कि अगर ये तो लंब है और ये आधार है और हमें इन दोनों में संबंध चाहिए, क्योंकि ये तो हमें निकालना है और ये हमें पता है। तो आप जानते हैं लंब और आधार में संबंध किससे होता है, हम पता करते हैं LAL बटे के ए से। ये तो आप सबने देखा है। तो लंब और आधार में संबंध ये वाला है। यहाँ देखिए, ये किसका होता है, tan थीटा का। ठीक है, तो हम यहाँ पे निकालेंगे tan 30 इज इक्वल टू लंब बटे आधार, यानी कि दिस, इसका मैं कुछ नाम लिख दूँ, ABC, यानी कि AB बटा BC। हमें AB निकालनी है, तो AB बराबर BC इधर गुणा में चला जाएगा, गुणा tan 30। ठीक है, तो AB इज इक्वल टू BC tan 30। और अगर मैं BC tan 30 की वैल्यू निकालूं, देखिए हम यहाँ पे निकाल लेंगे, ये मैं इधर से साफ कर देता हूँ। हमें निकालनी है BC tan 30 की वैल्यू। ओके ओके, देखिए BC AB इज इक्वल टू क्या था, AB इज इक्वल टू BC tan 30 की वैल्यू है √3, 1/√3, और BC है 10, तो ये हो गया 10 बटे √3 या 10 बटे 3 √3 मीटर। तो ये हमें चढ़ना नहीं पड़ा इसको नापने के लिए। ऊंचाई दूरी का यही प्रयोग है। इसी तरह से हम विभिन्न सवालों में ऊंचाई दूरी का प्रयोग कर सकते हैं। तो अब एक प्रश्न हो रहा है कि ये जो कोण है, ये जो कोण है, ये हमने कहा इसका हम कुछ नाम लिखते हैं। और इसके अलावा एक कोण और है कि हम समकोण त्रिभुज बनाएं, या हम कहें कि यहाँ आदमी खड़ा हुआ है और वो यहाँ से देख रहा है कि ये जो बिंदु है ये वाला, ये किस एंगल पे है। तो वो एंगल कहाँ से नापेगा, वो एंगल ऐसे क्षैतिज से यहाँ से नापेगा, इस वाले एंगल की वो बात करेगा। समझ रहे हैं आप, इस वाले एंगल की वो बात करेगा। दूसरा, मान लो आदमी यहाँ खड़ा हुआ है, यहाँ से वो मीनार की छत को देख रहा है, तो उसकी दृष्टि रेखा कौन सी होगी, ये वाली। यहाँ से देखेगा तब भी दृष्टि रेखा ही होगी। तो लेकिन अब इसके लिए क्षैतिज कहाँ है ये, अब ये इस वाले एंगल को नापेगा। यहाँ से आदमी देख रहा है तो इस वाले एंगल को नापेगा। अब हमारे मन में एक प्रश्न उठता है कि अगर आदमी यहाँ से देखे और अगर ये आदमी यहाँ से, फिर तो फर्क होना चाहिए। नहीं होता, क्योंकि
ये एंगल देखिए, क्योंकि ये भी क्षैतिज है, ये भी क्षैतिज, समांतर रेखा है, ये एकांतर अंत्यकोण बनते हैं और ये बराबर होता है, तो इन दोनों कोणों को हम बराबर कह सकते हैं। लेकिन इनके नाम अलग अलग होते हैं। इनके नाम क्या क्या होते हैं? इसके नाम, इसको हम बोलते हैं अवनमन कोण। क्या बोलते हैं? अवनमन कोण, समझ रहे? और इसको बोलते हैं उन्नयन कोण, समझ रहे? ओके। अब हम आपको फिर से एक चीज बताए दे रहे हैं कि जब आप चित्र में देखेंगे तो अगर कोई भी प्रेक्षक जो देख रहा है वो ऊपर से देखेगा तो ये वाला कोण वो नापेगा, क्योंकि दृष्टि रेखा ये है, क्षैतिज है। यहाँ से देखेगा तो वो इस वाले कोण को नापेगा, क्योंकि दृष्टि रेखा ये है, क्षैतिज है। इस वाले कोण को हम बोलते हैं उन्नयन कोण, और इस वाले को बोलते हैं अवनमन कोण। याद रखने का तरीका ये है, उन्नयन माने होता है बढ़ना, चढ़ना। तो यहाँ से अगर इसको सीढ़ी मान ले तो हम ऊपर की तरफ चढ़ेंगे ना, इसलिए ये कोण उन्नयन कोण होता है। अव माने होता है कम होना, तो ऊपर से अगर सीढ़ी इसको मान ले तो नीचे की तरफ उतरेंगे, तो ये बनता है यहाँ पे अवनमन कोण, और ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है। ऐसे हम कहें कि यदि ये कोई मीनार है और यहाँ इसके आधार से 5 मीटर की दूरी पर खड़ा हुआ कोई व्यक्ति, यहाँ पे खड़ा हुआ कोई व्यक्ति इसके शीर्ष को देखता है, ऐसे प्रश्न भी बन जाते हैं। और शीर्ष को देखने के बाद वो पता लगाता है कि इसका जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है, तो बताइए मीनार की ऊंचाई कितनी है? हो सकता है ना ऐसे प्रश्न। तो ऐसी परिस्थितियों में भी आप वही करेंगे, ये बी, ये सी, ये आपको पता है, ये एंगल पता है, वही tan लगाएंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। प्रश्न में और कैसे हो सकता है? देखिए, मीनार की छत पर खड़ा हुआ एक आदमी जमीन पर किसी कार को जाते हुए देखता है, और जब वह कार जमीन से मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी पर होती है तो उसका अवनमन कोण वह 60 डिग्री देखता है। तो बताइए मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो यहाँ का एंगल 60 डिग्री है, तो ऑब्वियसली ये भी 60 ही होगा। ये 10 है तो ये ऑब्वियसली हम निकाल लेंगे, tan√3 आएगा। ओके, समझ रहे हैं बात को? ऐसे भी हो सकता है, यहाँ एक मीनार है, मान लो मीनार पे खड़ा हुआ एक आदमी, उसके पास एक मकान की छत को देखता है जहां उसका अवनमन कोण 30 डिग्री बनता है। तो अवनमन कोण 30 डिग्री यहाँ बनना, तो ये यहाँ बनेगा ना कि, ठीक है ना, ये यहाँ बनेगा, क्योंकि क्षैतिज ये है, यहाँ पे क्षैतिज, ये तिर्यक रेखा यहाँ पे काटती है, तो ये एंगल इसका होगा। ठीक है ना। तो अब हमें 2 त्रिभुजों का प्रयोग करना पड़ेगा, एक तो ये वाला और नीचे हमारा आयत। ठीक है, ये हम प्रश्नों में चलेंगे, कोई दिक्कत? इस प्रकार से हम जो है त्रिकोणमिति का प्रयोग ऊंचाई और दूरी में कर सकते हैं, और त्रिकोणमिति का दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। जैसे अभी कहे कि मान लो भाई एक मकान है ना, इसकी ऊंचाई 10 मीटर है, या ऐसे भी ना कहें, आप दोबारा से देखिए, एक मकान है, हमें नहीं पता इसकी ऊंचाई कितनी, इसके धरातल से यानी कि इसके पाद बिंदु से 10 मीटर की दूरी पर यहाँ से हमें एक सीढ़ी खड़ी करनी है जो मकान के बिल्कुल सिरे तक जाए। ठीक है, तो अगर सीढ़ी को मकान के सिरे तक पहुंचाना है और सीढ़ी का यहाँ से एंगल बनता है 30 डिग्री, ये हमें पता लग गया। तो जो सीढ़ी की ऊंचाई है, जो हमें सीढ़ी लानी पड़ेगी यहाँ तक चढ़ने के लिए, उसकी लंबाई कितनी होगी? तो ये कर्ण है, ये आधार है, एंगल दिया हुआ है, तो आप cos थीटा लगा के इसे पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये त्रिकोणमिति के प्रयोग हो रहे हैं, समझ आ रही बात? चलिए अब हम अपनी वर्कशीट देख लेते हैं। ये वही प्रश्न है जो हमने अभी करे हैं, उसी तरह से आप इनको हल कर सकते हैं।
ये देखिए ये घर की खिड़की वाला भैया 30 डिग्री का कोण है, यहाँ पे 30 डिग्री का कोण है, मकान की ऊंचाई 10 मीटर है, तो पता लगाना है कि सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, ओके। अब हमारी वर्कशीट है, एक क्वेश्चन है, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है, जो कि एक तनी हुई है और भूमि पर सीधे खड़े एक खंबे के शिखर से, एक खंबे का शिखर है भाई, ये खंबा है, इसका शिखर ये है, और तनी हुई रस्सी ऐसे बंधी है 20 मीटर लंबी। ठीक है, यह भूमि स्तर से के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो खंबे की ऊंचाई हमें पता लगानी है, खंबे की ऊंचाई है ये, तो मैं A B C, तो मैं ऐसा कोई अनुपात ढूंढना है जो कर्ण और लंब में रिलेशन बताता हो, और वो किस में होता है, L/K/A, जो लंब बटे कर्ण बताता हूँ, तो ये किसका है, साइन का। तो यहाँ पे हम लगाएंगे साइन थीटा, साइन 30 इज इक्वल टू AB बटे AC, और हमें निकालनी है AB, तो यहाँ से AB बराबर आ जाती है AC साइन 30, और AC की वैल्यू हमारे आ रही है 20, और इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो ये होगी 10 मीटर, ये होगी खंबे की ऊंचाई। ठीक है, इसमें एक चीज़ और ध्यान देने योग्य है कि जब हम चित्र बनाएंगे तो चित्र बनाते समय हम इसमें लिखेंगे कि माना, ये सबसे बड़ी, क्योंकि हम यहाँ उस रियल चीज़ का एक प्रतिबिंब यहाँ मान रहे हैं, बना रहे हैं, लिखेंगे कि माना खंबा A भी एक खंबा है जिसके सिरे से एक रस्सी AC बंधी हुई है, जो जमीन को बिंदु C पर छूती है और वहाँ पे 30 डिग्री का कोण बनाती है। ऐसे ऐसे हमें सारी परिस्थितियों को वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, समझ आया? इसी प्रकार के आप बहुत सारे प्रश्न कर सकते हैं। आशा है आप सब लोगों की समझ में आया होगा। धन्यवाद।